उसमें चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे अन्य राजनीतिक दल हैं, इन सबको साथ लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से 2024 की तस्वीर अलग होगी। इस सबको साथ लेकर के देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती है, लेकिन अगर उसको किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, किसी को मंत्री बनाना है, वो कांग्रेस नहीं चाहती है। अब भी अगर कांग्रेस इन 4 राज्यों के चुनाव से नहीं सीखी तो फिर 2024 में मोदी जी का आना तय। लिख लो कि अगर बड़ा दिल दिखाते वक्त कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर सपा से, गोंडवाना से और क्या नाम है बसपा से और बेनीवाल से और जो क्षेत्रीय दल और छोटे मोटे दल थे उनसे गठबंधन कर लिया होता तो आज तस्वीर अलग होती। तस्वीर होती कि चारों के चारों स्टेट में कांग्रेस बीजेपी का सफाया हो गया, लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। कोई जादू तो है नहीं कि जो उसकी एक वोट जो 100 वोटों में काउंट होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जितने पाखंडी बाबा मुल्क भर में घूम रहे हैं, इनके कहने से, इनके सुनने से कोई वोट ना कर रहा। लेकिन हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप इंडिया गठबंधन बना रहे हो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, एक तरफ तो आप सबके साथ की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव 6 सीटों के लिए आपको घर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमें 6 सीट दे दो, 2 हमने जीती थी, 4 पे हम दूसरे नंबर पर रहे थे, हम इंडिया गठबंधन का पार्ट है। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस जब उसको प्रधानमंत्री बनना है, देश पर राज करना है, तो उस समय तो वो सबको साथ लेकर के देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती है, लेकिन अगर उसको किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, किसी को मंत्री बनाना है, वो कांग्रेस नहीं चाहती है। कांग्रेस के अंदर भी जो मनुवादी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, वो लोग नहीं चाहते इस देश के अंदर क्षेत्रीय पार्टी फले फूले। वो नहीं चाहते इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी की राजनीति पनपे। वो चाहते हैं कि उनका राज रहे, वो केंद्र में मतलब राज करें, केंद्र में उनकी सरकार हो, स्टेटों में उनके मुख्यमंत्री बने, और उस मुख्यमंत्री के को बनाने में उनकी पार्टी के अलावा उनका गठबंधन किसी अन्य आदमी के साथ ना हो। अब सोचिए कि अगर बड़ा दिल दिखाते वक्त कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर सपा से, गोंडवाना से और क्या नाम है बसपा से और बेनीवाल से और जो क्षेत्रीय दल और छोटे मोटे दल थे उनसे गठबंधन कर लिया होता तो आज तस्वीर अलग होती। तस्वीर होती कि चारों के चारों स्टेट में कांग्रेस बीजेपी का सफाया हो गया, लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी का कैडर और बीजेपी को जीत मुबारक हो कि वो उसके लिए उन्होंने काम किया और उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र भी। धीरेन्द्र शास्त्री भी नहीं जिता पाए कांग्रेस को। धीरेन्द्र शास्त्री बेचारा क्या जिताएगा? उसकी एक वोट है, जहां मर्जी डलवा लो दिखा के। अगर उसके एक वोट से कोई जीत जाए, कोई जादू तो है नहीं कि जो उसकी एक वोट जो 100 वोटों में काउंट होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जितने पाखंडी बाबा मुल्क भर में घूम रहे हैं, इनके कहने से, इनके सुनने से कोई वोट ना कर रहा। हर आदमी अपने नफा नुकसान, अपने क्षेत्रीय यही नैया लेकर डूब गए। देखिए, कॉपी होता है, यह बात हमेशा याद रखना। बीजेपी के ऊपर जो मोहर है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, और बीजेपी जब से बनी है आज तक, जनसंघ के ज़माने से लेकर के आज तक, और जब से RSS बनी है आज तक, यानी लगभग 100 वर्षों से उनका एजेंडा एक लाइन में कंप्लीट है, और वो एजेंडा है हिंदुत्व। उसमें उन्होंने 1% भी मिलावट नहीं की। ये बात अलग है कि जब वो संवैधानिक पद पर बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाते हैं, तो तब कहते हैं कि संविधान के हिसाब से मुल्क चलेगा। लेकिन उनके मन मस्तिष्क में मनुस्मृति है, तो वो अपने एजेंडे से बिल्कुल कहीं नहीं हटे, भगवाकरण से बिल्कुल नहीं हटे। कांग्रेस सेकुलर पार्टी थी। कांग्रेस भी अगर बाबा को ला करके उनसे वोट मंगवाएगी, राहुल गांधी जाकर के मंदिरों में मत्था टेकेंगे, जनेऊ दिखाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस देश के तमाम लोगों के मन मस्तिष्क में आ गई है कि हिंदुओं की पार्टी जो है वो बीजेपी है, और ये जो समाजवादी पार्टी और ये बैकवर्ड की पार्टी है। हालांकि बैकवर्ड के नाम पर कुछ बचा नहीं है। बैकवर्ड के नाम पर जो OBC था वो तमाम हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी में शिफ्ट हो गया। आप चारों राज्यों का सर्वे कर लीजिए, चारों पांचों राज्यों में एक तरफा दलित और मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। एक तरफा एक वोट दिया, थोड़ा सा बसपा को पड़ गया है, कहीं 2% कहीं 4%, एक तरफा वोट दिया है। क्या उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बावजूद भी जो सवर्ण 15% है और जो OBC है, OBC का जो 50% हिस्सा है, 50 में से 40% 35% हिस्सा उधर शिफ्ट हो गया। तो 50% 45% वोट लेकर के बीजेपी सरकार बना गई। गेम हमेशा से यही रहा है कि सवर्ण समाज जो है वो शुरू से बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में उसके साथ OBC शिफ्ट हो गया। तो अब दलित और मुसलमान जो वो देश के अंदर सरकार नहीं बना सकते। जरूरत है OBC को साधने की, OBC को समझाने की। इस हार से कांग्रेस सबक लेगी, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी 2024 के लिए। मैं तो अब भी कह रहा हूँ भाई, एक अब देखिए, आप अपने व्यक्तिगत जो आपके अहम हैं, जो आप में अहंकार है,
जो आपके उद्देश्य, उनको व्यक्तिगत उद्देश्यों को थोड़े दिन के लिए साइड में रख दीजिए। भाई संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, आम आदमी के राइट्स खतरे में हैं। उन सबको बचाने के लिए, उन सबको बचाए रखने के लिए ज़रूरत है वर्तमान समय में कि बीजेपी को छोड़ करके वो तमाम पार्टियां किसी भी लेवल पर, और कांग्रेस को चाहिए कि वो बड़ा दिल दिखाए, सबको साथ लेकर के चले और सबके साथ लेकर के। अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी लाश रूल कर रही है, उसके पास में अपने इतने सांसद है, उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं, फिर भी वो 30-35 पार्टियों को लेकर के चुनाव लड़ रही है, फिर भी वो 35-40 पार्टियों के साथ में आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सब नाराज किसी को मत करो। अगर कोई नाराज होगा तो कहानी खराब हो जाएगी। रामविलास पासवान के घर में 2 पार्टी हो गई, एक चाचा चला रहा है, एक भतीजा चला रहा है, दोनों साथ रखे, एक भी बाहर नहीं जाने दिया उन्होंने। और हमारे यहाँ तो कुछ हो जाए तो बिल्कुल साफ, बिल्कुल 1 मिनट तलब है। तो इन चीज़ों को समझे, कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, उसमें चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे अन्य राजनीतिक दल हैं, इन सबको साथ लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से 2024 की तस्वीर अलग होगी। अब भी अगर कांग्रेस इन 4 राज्यों के चुनाव से नहीं सीखी तो फिर 2024 में मोदी जी का आना तय है, लिख लो। लेकिन कांग्रेस में तमाम ऐसे नेता हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं। लोग कहते हैं कि वो राहुल गांधी की भी नहीं मानते हैं। तो फिर बाहर निकालो उनको। राहुल गांधी का मतलब उन्होंने कब्जा कर रखा है। अगर आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो किसी की नहीं सुनते, राहुल गांधी की भी नहीं सुनते, तो मैं राहुल गांधी की जगह गहलोत बताओ किसकी सुनते हैं? सुनी उन्होंने किसी की बात? नहीं, हमें तो पता नहीं, सुनी नहीं सुनी, हम तो आपकी बात करें। अध्यक्ष बनने वाले थे ना। हाँ नहीं, मैं मुझे पता है वो अध्यक्ष बनने वाले थे। वो कह रहे थे मैं अध्यक्ष भी रहूंगा और मुख्यमंत्री भी रहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। जब मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात आई तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर गए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट है, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि आप इस बात को समझिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की नहीं चलती या मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं चलती, कुछ लोग हैं जो अपनी चला रहे हैं। तो मेरी कांग्रेस के बड़े नेताओं से सलाह है, चाहे वो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे मेरी सलाह है कि ऐसे लोगों को कान पकड़ कर बाहर कीजिए। ये वही लोग हैं जो बीजेपी ने आपके भेज रखे हैं। हार का बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, ये भी बड़ा कारण है कि अपर कास्ट बोर्ड नाराज हो गया। अपर कास्ट यार है कितना? मेरी बात सुनिए, अपर कास्ट कहाँ है? अपर कास्ट इस देश में 12% अपर कास्ट है। 12% तो सरकार बन जाएगी। ये जो देश का ओबीसी है 52-53%, 55%, यार जनगणना से इसका फायदा होना है, दलित का फायदा होना है। अन्य तो नाराज है ना जनगणना से। ओबीसी नाराज है, क्यों नाराज है? ओबीसी को समझाओ ना। इसका मतलब जो बात आप जिसके हकूक की कह रहे हो, जिसके भले की जो बात करो, उसकी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप जातिगत जनगणना से ओबीसी नाराज है तो इसका मतलब ओबीसी की बात आपकी समझ में आई नहीं। जरूरत यही है गजेंद्र जी कि कांग्रेस जो कह रही है वो आम जनमानस तक बात नहीं पहुंच रही है। बसपा की सरकार 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की चली, 2013 में चलेगी, 12 में चलेगी। क्यों? क्योंकि बसपा के नेताओं ने या बसपा सरकार ने जो काम किए वो आम जनमानस तक नहीं पहुंचे। तो जब तक इस देश के बहुजन समाज के नेता, वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, अपनी बात आम जनमानस तक नहीं पहुंचाएंगे। देखो ना, रेल का उद्घाटन हो तो मोदी जी, भेल का उद्घाटन हो तो मोदी जी, टॉयलेट का उद्घाटन हो तो मोदी जी। पिछले 9.5 साल में अगर टॉयलेट का भी उद्घाटन हुआ तो मोदी जी की फोटो के बिना नहीं हुआ। 5 किलो का राशन 25 रुपये का दिया जा रहा है, उसमें 20 रुपये का थैला, उसमें मोदी जी की फोटो है। तो ये आप बात समझिए। ये मैं तो पहला धन्यवाद दूंगा कि एक उद्घाटन ऐसा हुआ देश के अंदर जहाँ प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, और वहाँ भी प्रधानमंत्री जी में भी ताली बजाई जा रही है। जीत मैं बता तो रहा हूँ, जीत की ताली बजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए कि सीजीआई ने जो सब पार्लियामेंट उसमें सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगाई है, वहाँ पहली बार मैंने देखा कि 9 साल में किसी उद्घाटन में मोदी जी को नहीं बुलाया गया। अन्यथा इस देश के अंदर लेटरिन का भी उद्घाटन हुआ तो मोदी जी की फोटो छपी है। तो अब छोटी छोटी पार्टियों के लिए तो बेहतर है ना कांग्रेस का हारना? नहीं, कांग्रेस का हाँ बिल्कुल हारना। मैं तो कह रहा हूँ ये जो एक आध जगह सरकार बन गई तेलंगाना में, वो भी नहीं बननी चाहिए थी। वो भी देखिए, अगर आदमी सलाह नहीं मानता है, सुनता नहीं है किसी की, अपनी चलाता है, अपना सोचता है कि अब तो मैंने भारत जोड़ो यात्रा कर ली, दलित मुसलमान पिट रहे हैं, मुझे वोट दे देंगे, ओबीसी मेरे साथ आ जाएगा, जनेऊ मैंने दिखा दिया, मंदिर में दर्शन कर आया और मैंने तो गोत्र भी बता दिया, तो सारे लोग अब मेरे सवर्ण भी मुझे वोट दे देगा। ऐसा नहीं है, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। लोकतंत्र में एक वोट की वैल्यू है, और जो लोग वोट की वैल्यू नहीं समझेंगे वो मारे जाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।